चल रहा था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें हम जितने भी उसके डेरिवेटिव हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। 2 डेरिवेटिव हो चुके हैं जिसमें एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड 2 टॉपिक हमने कर लिए। आज तीसरा जो एसिड डेरिवेटिव वो हमें करना है एसिड अमाइड। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड अमाइड स्ट्रक्चर कैसे उसकी बनाई जाती है। देखो करते क्या है, हम OH को यहाँ पे हटा के क्या लगा दिया जाता है, NH2 लगाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर मतलब इसका नाम रखना आना चाहिए, तभी आप कुछ देखेंगे तभी तो बता पाएंगे ना ये कि अमाइड है या कोई और ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए, आप प्राइमरी अमाइड भी देखेंगे, सेकेंडरी अमाइड भी देखेंगे और टर्शरी अमाइड भी देखेंगे। ये जो सामने बना हुआ है ये प्राइमरी अमाइड है। ठीक है, सेकेंडरी कैसे होगा कि ये H हट जाएगा और यहाँ पे R ग्रुप आ जाएगा। फिर टर्शरी कैसे होगा कि ये एक H और हट जाएगा और R यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो वो टर्शरी अमाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर N पे दोनों H लगे हुए हैं तो वो प्राइमरी अमाइड होता है। N पे एक H है और एक यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा हुआ है और सारा ग्रुप सेम रहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और इस H को भी हटा दोगे, एक और R लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आप क्या करते हो कि आपको ये पता है कि भाई एक कार्बन को हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, यही पता है ना हमें। तो अगर एक कार्बन का अमाइड बनाया जाए, ठीक है, एक कार्बन का ये अमाइड बना दिया जाए तो आप क्या नाम देंगे इसको, मीथेन तो लिखोगे प्लस में अमाइड लिखो। ठीक है, जोड़ के बताना मुझे क्या बन जाएगा, क्या है, मीथेन और प्लस में क्या आ जाएगा, अमाइड। हमें पीछे क्या लगाना है, अमाइड ही लगाना है। तो देखो दोनों वॉल्स हैं, नहीं आ सकते, ई को हम कट कर देते हैं, दोनों को जोड़ दो, मिथेनामाइड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी है आपके पास 2 कार्बन हो जाएंगे, इथेनामाइड हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको नाम रखना है। ठीक है, अब देखो अगर ये बेंजीन पे लगा हो, ठीक है, क्या लगा हो, बेंजीन पे CONH2 लगा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको देखो बेंजीन तो आप लिख नहीं सकते, मैंने पहले उसमें भी आपको समझाया था, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन है और हमें इस कार्बन को भी गिनना है। तो हमने क्या समझा था कि बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। ठीक है, इनका मतलब होता है कि भाई 7 कार्बन है और उस कार्बन के साथ 7 कार्बन मतलब कि ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो बेंजाइल होता है। अगर सिर्फ एक ही क्या हो, हाइड्रोजन हो, मैंने ऊपर कार्बन बोला हो तो उसको हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन होता है तो बेंजाइल, अगर एक ही क्या होता है वहाँ पे कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन होता है तो बेंजल, और एक भी हाइड्रोजन नहीं होता तो बेंजो होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजो लिखो प्लस में अमाइड। ठीक है, बेंजो प्लस में अमाइड। फिर से ए और ओ दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ पे ओ को कट करो और बेंजामाइड ये बन जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। ठीक है, अब देखो मान लो आपने चेन बना रखी है किसकी, 6 मेंबर ये रिंग है और साथ में यहाँ पे लगा है CONH2। अब यहाँ तो आप वो नहीं लगा सकते कि बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये वाला कंसेप्ट तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, कार्बामाइड बोलते हो, क्या बोलते हो, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, कार्बोक्सामाइड यहाँ पे आप इसको बोलोगे। ठीक है, वैसे कई जगह कार्बोमाइड भी देखने को मिलता हमें, आप क्या लिख देंगे, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, कार्बोक्सामाइड। और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, मतलब कि हमें कार्बन को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करनी है इसकी सिंथेसिस। क्या करनी है, सिंथेसिस। तो इतना तो हमें पता है कि भाई करना क्या है, तब भी कार्बोक्सिलिक जो होता है उसके ऊपर जो OH है उसको हटा करके यहाँ पे NH2 लाना है। तो सिंपल सी बात है कि किसके साथ रिएक्शन कर दीजिए, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दीजिए। NH3 के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे देखो अमोनिया को आप कैसे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे 3 H होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये डायरेक्ट है मैकेनिज्म, ऐसा कुछ होता नहीं है कि यहाँ से क्या है भाई H2 बाहर चला जाएगा और ये NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये NH2 यहाँ आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा वो भी देख लीजिए।
फिर आप सारी रिएक्शन अपने आप ही कर लेंगे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे OH है और हमें क्या करना है, NH3 के साथ रिएक्शन करनी है। तो होगा क्या कि ये ऐसी रिएक्शन होगी कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, ये नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और अमोनिया के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ बन क्या जाएगा, ये CO क्या था, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, N, ये अमोनिया आ गया। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, तो ये लोन वापस से ये जो हाइड्रोजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, OH। अब ये इलेक्ट्रॉन तो वापस करेगा यहाँ पे डोनेट, तो यहाँ पे OH जो है वो यहाँ एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, क्या है, लिविंग ग्रुप। तो OH गया कैसे, नेगेटिव फॉर्म में, H पॉजिटिव अभी अभी बाहर निकला था ना, तो OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या बना लेगा, पानी, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, यही। तो आप ये भी कर सकते हैं, और मतलब मैकेनिज़्म आपको समझ में आ गया होगा, और ऊपर वाला डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बात समझ में आ गई होगी। और यही चीज़ आप एसिड क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं बच्चों। किसके साथ, एसिड क्लोराइड और अमोनिया की रिएक्शन आप करेंगे, मतलब आपके पास है RCOCl, और तब भी आप उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, ऐसे लिख देते हैं हम अमोनिया को, ये लिख सकते हैं ना, NH3 होता है, मैंने एक H यहाँ लगवा दिया, तो करना क्या चाह रहे थे कि HCl बाहर चला जाएगा और NH2 यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन के आ गया RCO, और साथ में आके यहाँ क्या जुड़ गया बच्चों, NH2। तो हमने एसिड क्लोराइड से भी क्या बना लिया है, अमाइड बना लिया है। अब आप क्या है कि जो अमोनियम के सोल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक में, तब अमोनिया जुड़ता है तो वहाँ पे अमोनियम सोल्ट बनते हैं। कैसे, अब वो देखो, आपके पास मान लीजिए ये है RCOO नेगेटिव और यहाँ है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, आपके पास ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से H2O बाहर निकाल दीजिए, क्या बाहर निकाल दीजिए, H2O। तो 2 हाइड्रोजन तो ये लीजिए और 1 ऑक्सीजन यहाँ से लीजिए, H2O बाहर चला जाएगा, बच क्या जाएगा वो देखो, 1 ऑक्सीजन बाहर गया है तो सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन आपको छोड़ना है, 2 हाइड्रोजन बाहर चले गए, बच गए सिर्फ 2, तो यहाँ पे रह जाएगा NH2, तो यही तो अमाइड है। तो कार्बोक्सिलिक का जो अमोनियम सोल्ट होता है आप उससे भी क्या बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं। ये जो अभी जो रिएक्शन कर रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से। तब भी आप देखो साइनाइड की, तब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो बच्चों तो कार्बोक्सिलिक बनता है। साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। पर उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, तो यहाँ पे बन क्या जाता है, अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, अमाइड। तो अच्छे से आप इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, बात समझ गए हैं। अब देखो, अगर आप फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं किसकी, जो अमाइड्स हैं सारे के सारे, तो आपको कैसा देखने को मिलता है कि आप हायर ऑर्डर में जाएंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको मिलेंगे। जो हायर मेंबर हैं वो कैसे मिलेंगे, आपको सॉलिड मिलेंगे, और जो लोअर मेंबर है वो कैसा आपको मिल जाएगा, जो फॉर्मामाइड है सिर्फ, मतलब एक कार्बन वाला, ये वाला जो है ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है, और हायर जो मेंबर हैं वो सारे कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। और अगर आप लोअर मेंबर की बात करते हैं तो वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, क्योंकि आपको NH2 दिखाई पड़ रहा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो लोअर मेंबर पानी में सॉल्युबल हो जाएंगे, हायर मेंबर पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। और वही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको 3 ही बातें याद रखनी है, फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन पे, ये बहुत हैं सारी आसान, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो आपको करना क्या है कि जो अमाइड है उसकी आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या है, अमाइड आपके पास है, आपको क्या कर देनी है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ये बात तो अब तक आपको याद हो गई होगी कि जितने भी कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक में ही कन्वर्ट हो जाता है। बात सबको समझ में आ गई होगी। एक चीज़ अब आपको ध्यान रखना है कि जो अमाइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। कैसा शो करता है, एम्फोटेरिक कैरेक्टर, मतलब एसिड भी बनेगा और क्या बनेगा, बेस भी बनेगा। अब देखो किस तरीके से,
आप ये चीज़ जानते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, ये नेगेटिव बन जाता है और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है, तो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ क्या कर देता है, अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, रेजोनेंस में आ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव और ये NH2, ठीक है। तो इस पॉजिटिव के कारण आपको ये पता चल रहा है कि जो ये H है, एसिड आप किसको बोलते हैं, जो H पॉजिटिव रिलीज़ कर दे, तो इस नाइट्रोजन पे जो H पॉजिटिव आया है तो हाइड्रोजन मतलब किस नेचर का हो जाता है कि भाई वो, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता कि हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाए और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाए, इन्हीं को तो हम एसिड कहते हैं। पर इतना ज़्यादा हायर मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत मतलब ज़्यादा मतलब वो इस तरीके से रहेगा कि H पॉजिटिव रिलीज़ करे, इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, इतना पोटेंशियल नहीं रहेगा, ठीक है। पर थोड़ा बहुत नेचर है, सेम वही कि इसमें बेसिक नेचर भी है, क्योंकि NH2 के पास यहाँ क्या है, लोन पेयर भी हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, तो डोनेट करेगा, पर बहुत कम पोटेंशियल है ये भी देने का, तो दोनों नेचर शो कर सकता है, एसिडिक भी बेसिक भी। इसी वजह से आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एम्फोटेरिक। आप बोलेंगे कि इसका नेचर कैसा रहेगा, एम्फोटेरिक रहने वाला है, ठीक है। और बात रही हाइड्रोलिसिस की, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एसिड बेस दोनों हाइड्रोलिसिस हो सकती है, एसिडिक भी बेसिक भी, मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ लिया था, एसिडिक भी बेसिक भी, और दोनों में ही कार्बोक्सिलिक बनेगा, कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। और मैकेनिज्म भी बच्चों हम पढ़ चुके थे, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 मिनट की वीडियो, उसमें आप मैकेनिज्म एसिड बेसिक दोनों देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई गंभीर बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर आप अमाइड की बात करते हैं, आपके पास ये अमाइड है और इसकी रिएक्शन आप P2O5 के साथ करते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है, अगर आप रिएक्शन करते हैं इसके साथ तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, साइनाइड बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बन जाता है यहाँ पे, साइनाइड। ऐसी रिएक्शन हम भूल जाते हैं कि तब भी आप अमाइड की रिएक्शन P2O5 के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, साइनाइड बन जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर सेम, क्योंकि रिएक्शन तो अमाइड की चल रही हैं, अमाइड की अब आपको रिएक्शन किसके साथ करानी है, NaNO2 और HCl के साथ। ये रिएजेंट आप सोचें आपने कहाँ पढ़ा था, NaNO2 और HCl, पर वहाँ पे लोअर टेम्परेचर रहता था, तब आप डाइजोनियम की प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, डाइजोनियम की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे जैसे ही आप अमाइड की रिएक्शन NaNO2 प्लस में HCl के साथ करते हैं और आप इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बन जाता है। क्या बनता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। एक तो हाइड्रोलिसिस में पढ़ा, और ये किसकी है, मतलब ये रिएजेंट आपने कहाँ देखे हैं, जहाँ पे क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, प्लस में पानी और NaCl, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी याद रहेगा कि N2 गैस बाहर निकल रही है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक बनता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, अमाइड की सबसे एक नेमिंग रिएक्शन है सबसे फेमस, वो आपको ध्यान रखनी है। आपने पढ़ा होगा होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या है, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तब आप अमाइड लेते हैं और ये CO यहाँ से गायब करना होता है, ये कन्वर्जन में बहुत काम आता है। तब हम एक स्टेप डाउन जाते हैं, मतलब एक कार्बन कम करना होता है, तो हमें सबसे पहले यही रिएक्शन याद आती है, होफमैन डिग्रेडेशन, जो कि किसकी प्रेजेंस में होती है, Br2 प्लस में KOH या फिर NaOH हो सकता है। तो यहाँ पे होता है क्या है बच्चों, अमीन बन जाता है RNH2 और CO यहाँ से बाहर चला जाता है। रिएक्शन का नाम क्या है, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या है, होफमैन डिग्रेडेशन, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, तो ये आप याद रखनी है आपको। रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, Br2 और KOH जो कि CO को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक कार्बन कम हो जाता है, तो स्टेप डाउन करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर आप इसकी रिडक्शन कर देते हैं, जो क्या है हमारे पास अमाइड है, उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ करके अगर आप क्या कर देते हैं बच्चों, रिडक्शन कर देते हैं, तो यहाँ पे CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये CH2 में, और ये NH2 मतलब अमीन बन जाएगा। CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2, क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं